लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का वीडियो हम रिएक्ट करने वाले हैं और ये वीडियो होने वाला है बेसिकली कैलाश यादव, राकेश टिकैत, योगी जी के ऊपर ही वीडियो होने वाली है। चलते वीडियो देखते हैं, अच्छी लगे लाइक कीजिएगा। जानते हैं योगी जी के बारे में ये लोग क्या कह रहे हैं। सो यस, हियर वी गो। सर, अभी जो सिचुएशन चल रही है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर, एक तरफ ओवैसी आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह इस बार योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। अखिलेश यादव कृष्ण रूपी अवतार बनकर आ चुके हैं। आपको क्या लग रहा है इस बार का चुनाव कैसा रहेगा और सिख समाज कैसे देख रहा है? जो आप ओवैसी जी की बात करो, उनका दुष्प्रचार आपने बिहार में भी देख लिया और बंगाल में भी देख लिया। केवल मुसलमानों को बहकाने और फुसलाने के सिवा, अपनी गद्दी को बनाने के सिवा ओवैसी जी ने आज तक कोई काम नहीं करा। और मुसलमानों का अगर भला आप देख भी रहे हैं, जो आपने पिछली सरकार में देखा कितना अच्छा कर पाए, आजम खान साहब भी कर पाए, और वो कहाँ आज बैठे हुए हैं। या हमारे माननीय अखिलेश जी कहते तो हैं, मगर जिस पार्टी के अंदर कतनी और करनी में फ़र्क होगा, वो पार्टी का वही हशर होगा जो आज हुआ है। और राज आप देख रहे हैं, राज किसका है और वो किस तरीके से मुसलमानों के लिए और सिखों के लिए काम कर रहा है, उसी का राज दोबारा आएगा। और योगी जी दोबारा पूर्ण बहुमत से यूपी में सरकार बनाएंगे, जिससे मोदी जी के हाथों को और मजबूती मिलेगी। सर, ऐसा आपको क्यों लगता है कि मतलब योगी आदित्यनाथ ही सबसे ज़्यादा अच्छे हैं? क्योंकि सपा वाले तो अलग ही कहते हैं विकास पुरुष की उपाधि दे रहे हैं अखिलेश यादव को। आप कह रहे हैं कि असली विकास पुरुष तो योगी आदित्यनाथ। विकास पुरुष आपने अखिलेश यादव का जितना विकास देखा, वो आप रामपुर आ जाइए, हम आपको दिखा देंगे। उसके बाद आप अमेठी आ जाइए, वहाँ दिखा देंगे। उसके सिवा अगर आपने वीआईपी कैडर कहीं देखा हो, मैंने घूम के देखा है पर्सनली, वीआईपी कैडर ही कहीं नहीं था यूपी में। आज क्यों यूपी को 24 घंटे लाइट मिल रही है सबको? रामपुर को 24 घंटे लाइट मिली है, अमेठी को मिली है, और गाजियाबाद क्या था, नोएडा क्या था? चलिए वो छोड़िए, मुरादाबाद क्या है? अच्छा, उसे छोड़ दीजिए आप। अब आप इधर आ जाइए, लखनऊ क्या है? लखनऊ के ही कितने क्षेत्रों में देखा लाइट 24 घंटे नहीं थी। आज पूरे प्रदेश में 24 घंटे लाइट है, हर घर में सिलेंडर जल रहा है। क्यों नहीं पहुंचा ग्रामीण तक रोड? क्यों नहीं ग्रामीण तक लाइट पहुंची? क्यों नहीं पहुंचा सिलेंडर? आज क्यों पहुंचा हुआ सिलेंडर? आज आप कह रहे हैं चिकित्सा हर जगह मिल रही है, क्यों नहीं मिली पिछली सरकारों में? बहुजन समाजवादी में देख लीजिए ना, दलितों का कहते थे, दलितों को कहाँ मिला 5 लाख रुपए? मुझे दिखा दीजिए, आज 5 लाख रुपए मिल रहा है ना अल्पसंख्यकों को, कराया इलाज। ये जो चीज़ें कह रहे हैं सर, सपा वाले कहते हैं काम तो हम करके गए हैं, योगी जी आके सिर्फ स्टिकर लगा देते हैं। वो काम तो आपने भी देखा, और यूपी की जनता भली बात ही देखती थी, जिसने 300 प्लस सीटें योगी जी को दिलवाई, और 300 प्लस दोबारा दिलवाने वाली। ये आपको रिजल्ट बता देगा 2022 में। विपक्ष ये कह रहा है उस समय तो मोदी जी के चेहरे पर लड़ लिए थे। अभी जो मीडिया में चला कि योगी जी हो सकता है मुख्यमंत्री का चेहरा ना हो, ये ना हो, और आके योगी आदित्यनाथ हुए कि मुख्यमंत्री के उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। इस बार कह रहे हैं कि उनके चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ नहीं हो पाएगा। योगी जी अपने में पूर्ण सक्षम है। मोदी जी का चेहरा बड़ा है, बिल्कुल है, हमारे लिए बड़ा है, सर्वमान्य है, पूरे देश के लिए माननीय है। यूपी में जो योगी सरकार ने कर दिखाया ना, वो पिछले 15-16 साल में किसी ने करके नहीं दिखाया। केवल बहलाया है, फुसलाया है, सरदारों का मिसयूज करा है, और मुसलमानों का कितना करा है। मुसलमान भली बात ही जानता है, कह नहीं सकता, आगे आके संकोच करता है। राकेश टिकैत भी सुनने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रचार प्रसार करेंगे। किसान आंदोलन इतना चला, उसमें पंजाब में जिस तरीके से चीज़ें दिखी हैं, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ सिख समुदाय जो है फर्क पड़ेगा कृषि बिल? सिख समुदाय को केवल बहकाने के लिए जो राकेश टिकैत जी अपनी कुटिया में, ऐसी कुटिया में बैठ के प्रचार कर रहे हैं ना, मैं किसान मोर्चे के आसपास भी घूम के मैंने देखा, तो वहाँ के किसानों से पूछा तो उन्हें अपनी नीति नहीं पता थी कि मेरे साथ हुआ क्या है। ठीक, मैं मानता हूँ कि शायद पार्टी की आप कह रहे हैं किसान चीख रहे हैं कि गलत है, ठीक है गलत है, तो पिछली वाली नीतियाँ जो थी और रीतियाँ थी, तो उसमें क्यों आत्महत्या कर रहा था किसान? सिर्फ इतनी सी बात का जवाब अगर किसान दे दे तो बहुत अच्छा होगा। आज तक कोई भी नीति जो प्रदेश सरकार या देश की सरकार के द्वारा लाई गई है, वो एक्सेप्ट करी गई है। जीएसटी आया, नोटबंदी हुई, चीखा चिल्लाए सब, उसके बाद आज देखिए आज जनता खुश है उस चीज़ से। आज कर रहे हैं ना कार्ड से पेमेंट, सब ले रहे हैं कार्ड से पेमेंट, हर घर में क्रेडिट कार्ड आ गया ना, हर कोई यूज कर रहा है ना क्रेडिट कार्ड, हर कोई डेबिट कार्ड का बिल्कुल बदल रहा है। बिल्कुल नीति और रीति में अगर सच्चाई कहीं मिल रही है तो भारतीय जनता पार्टी में मिल रही है, वो आप देख रहे हो। ये जो चीजें हैं, चलिए हम मान लेते हैं आपकी चीजें, ये जो आप कह रहे हैं, मगर अब एक और विकास पुरुष हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनके नेता संजय सिंह आके अखिलेश यादव से मीटिंग करते हैं और वो कहते हैं कि जो दिल्ली वाला, लंदन वाला जो मॉडल है, वो लंदन वाला मॉडल हम उत्तर प्रदेश में लाएंगे। वो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का लंगर कहाँ लगा, ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई, और आपने ये भी देखा कि नोएडा में क्या क्या हुआ। जगह का नाम नहीं लेना चाहूँगा कि जगह से आप भी भली बात ही हैं, 1 महीने वहाँ पे केवल मुसलमानों को बहलाया,
फुसलाया। किसी मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी या देश की नीति से बाहर नहीं निकाला जा रहा। कोई भी मुसलमान यहाँ खड़ा हो या बाहर खड़ा हो, आप उससे पूछ लीजिएगा, आपको निकाला? कोई आपको कहने आया कि आपको बाहर निकाल दिया जाएगा? केवल केजरीवाल ने भी दिल्ली में मुसलमानों का यूज़ करा, दंगे भड़काए गए, दंगे करवाए गए। किसी तरीके का कोई यूज़ नहीं है। आप देखिएगा आने वाले टाइम में देश में, प्रदेश में और दिल्ली में भी कह रहा हूं मैं आपकी, वो जो बैठा हुआ है खुजलीवाल, वो हटेगा। फॉर्मूला जो बंगाल में हिट हुआ है कि 30% इकट्ठा होकर 4 पाकिस्तान बना लेंगे, वही चीजें चल रही हैं कि हम 18% 20% इकट्ठा करके यूपी में सरकार बना लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, केवल बहकाया जा रहा है। योगी जी की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है, सबकी सीटें खिसकी पड़ी हैं, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। बिल्कुल वो खंबा नोच रहे हैं। और योगी सरकार, मोदी सरकार, इसके अलावा कुछ नहीं है। सब कुछ जो है, इतनी बढ़िया नीतियां किसी सरकार में नहीं मिली हैं। जो नीतियां इस समय चल रही हैं वो बहुत ही बेहतर नीतियां हैं। आपको भी लगता है सर कि नीतियां ज़्यादा अच्छी रही हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी आदित्यनाथ की? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और अखिलेश में क्या कमी रहेगी? सर अखिलेश में जो कमी थी उसका जवाब जो उत्तर प्रदेश सरकार ने, हमारी जनता ने दिया है, योगी सरकार लाके। विरासती है, उनको विरासत में गद्दी मिली है। के लोग मतलब जवाब देंगे इस बार? बिल्कुल देंगे। सिख समाज, मुसलमान समाज, सारा अल्पसंख्यक समाज, जैन, ईसाई, सब इनके साथ हैं, योगी जी के साथ हैं। सरकार योगी जी की पूर्ण बहुमत से बनने चल रहा है। मोहन भागवत अगर बयान देते हैं, कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो भी रह रहा है सबका डीएनए एक ही है, कोई अलग नहीं है। उससे भी आपत्ति हो जाती है ओवैसी जी को खुद अपने आप से आपत्ति है, उनको उनके खून में आपत्ति है। आपका शुभ नाम सर? इम्तियाज जमा खां। ये जिस तरीके की बयानबाजी चलती है, बार बार जब बात करी जाती है देश को एक करने की, तो कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्यों ऐसे हो? देश को और देश के मुसलमानों को हमेशा कांग्रेस, सपा और ओवैसी जैसे लोग ने बांटा है। हिंदुस्तान के हम नागरिक हैं और भारतीय जनता पार्टी का वो एक भी ऐसा, भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार रही है, या वो केंद्र में रही है या राज्य में रही है, बता दीजिए कि कोई भी एक मुसलमान को उत्पीड़ित किया गया हो। हिंदुस्तान के 370 धारा हटाई भारतीय जनता पार्टी ने, जो मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा हक में है। दूसरी एक नासूर बन के एक ऐसी धारा थी जो 3 तलाक चला रहा था। बहू बेटियां हमेशा डरी रहती थी कि मेरा पति अगर बाहर रह रहा है तो कहीं मुझे फ़ोन करके तलाक न बोल दे। 3 तलाक को भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में ख़त्म किया गया। तो आप किस हैसियत से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान नहीं है और मुसलमान उससे डरा कुचला है? सीधा कहते हैं इनकाउंटर होता है उसमें सबसे ज़्यादा मुसलमान मारा जाता है। आपने जो कहा 3 तलाक क्यों ला देते हैं मुसलमानों के, मतलब धर्म से क्यों छेड़छाड़? उनका कहना है 3 तलाक आप ले आते हैं, आप लव जिहाद ले आते हैं, आप जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आते हैं, आप क्यों परेशान कर रहे हैं? उनका कहना है मुसलमानों को सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर चीज़ें गड़बड़ रही हैं तो उसको सही कोई ना कोई तो करेगा ही करेगा। आज की डेट में माननीय मोदी जी की राज में हिंदुस्तान की मुसलमान औरतें, हमारी मुसलमान बहनें, बेटियां सीना चौड़ा करके माननीय मोदी जी का 56 इंच का सीढ़े को अपने बराबर सोच के रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे नकाब पहन के पूरी निडरता से वो पूरे हिंदुस्तान के हर एक कोने में घूमती हैं। क्या बात! तो आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान का साथी नहीं है हमारी भारतीय जनता पार्टी? ये ओवैसी जैसे लोग पहले अपने आप को सही करें, फिर वो भारतीय जनता पार्टी। मुसलमानों के मसीहा हैं कौन? अब तो नौज़बिल्ला नहीं कहना चाहिए। मुसलमान कौम मसीहा में सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मानती है और उसी वक्त से उनको आखिरी ज़मा कहा गया, तो कैसे मसीहा अपने आप को मानने लगे? ओवैसी आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह इस बार मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। तो आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ की 2022 की जो डगर है वो कठिन होने वाली है? 2022 की डगर बिल्कुल आसान है। और ये जो अखिलेश यादव और जो कांग्रेस, बसपा, ये पंचायत चुनाव में सिद्ध हो चुका है, ये 0 हो चुके हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। जनता योगी जी को चाह रही है और योगी जी ने जो देश प्रदेश में काम करके दिखाया है वो वास्तव में ऐतिहासिक है। राम मंदिर का निर्माण और जो इलाहाबाद में कुंभ मेले में जो काम किया है, मोदी जी ने जो काम किया है, प्रदेश की जनता पूरी तरह से संतुष्ट है। यहाँ तक कि हमारा सिख समाज, अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज भी पूरी तरह योगी के साथ रहेगा। इस चुनाव में ये दिखा दिया जाएगा। आंदोलन चल रहा है सर, इससे फर्क नहीं पड़ेगा सिख समाज? कृषि आंदोलन जो है ये राकेश टिकैत जी की देन है, वो चुनावी स्टंट है विपक्षियों का। अगर ये कृषि आंदोलन होता, पूरे देश के किसान आंदोलित होते,
ये कुछ तबके के लोग राकेश टिकैत लगा के बैठे हुए हैं और उनको गुमराह कर रहे हैं। ये जो कानून आया है किसानों के हित में है। मोदी जी ने कई हजार करोड़ रुपया किसानों को जो है उनको उठाने की कोशिश करनी है, ये उनका लक्ष्य है। किसान हमारे देश से खुशहाल होंगे तभी देश खुशहाल होगा। आज पूरा किसान हमारे मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है। ये कुछ भ्रमित कर रहे हैं देश के अंदर राकेश टिकैत, इसको जनता 2022 में बेनकाब कर देगी। आपको लग रहा है कि इस बार जो बीजेपी का विकास है वो काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में इस बार 5 साल हम लोग फिर से आएंगे। है कि उत्तर प्रदेश में जातीय व्यवस्था बहुत ज़्यादा इफेक्ट देती है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव में विधायक नहीं चुनते, लोग दामाद चुनने जाते हैं। तो ये तो दामाद वाली प्रक्रिया रही है, ये क्या समाप्त होगी? बिल्कुल समाप्त हो चुकी है और आगे कभी होनी भी नहीं है ये प्रक्रिया। हमेशा भाजपा की सरकार 2022 में फिर से आएगी। और जो जातिगत पहले हुआ करता था कि जातिवाद की राजनीति थी, अब वो नहीं है। गाँव-गाँव में पब्लिक को फायदा मिल रहा है, हर परिवार के हर इंसान को लाभ मिला है। सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से हर व्यक्ति लाभान्वित हुआ है। कोई ऐसा शख्स नहीं जिसको इस समय जो मीडिया में चल रहा है सर, ब्राह्मण ठाकुर खुश नहीं है। ठाकुर कहा जा रहा है कि योगी जी जातिवाद कर रहे हैं, ठाकुरों को बढ़ा रहे हैं, ब्राह्मणों को घटा रहे हैं। तो ये जो नैरेटिव चल रहा है ये क्या धरातल पे इफेक्ट नहीं डालेगा? नहीं, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी का यही मोटिव है और यही नारा है, यही आगे चलेगा, 2024 तक चलेगा। तो ये वीडियो है जिसमें बताया गया है कि योगी जी को लोग कितना पसंद करते हैं और असदुद्दीन जो ओवैसी है उनको लोग उनसे कितना चिढ़ते हैं। एक्चुअली इसमें हमें पता चला कि जो ओवैसी है उसकी प्रोग्रेस कैसी है और वो एक्चुअली रियल में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि किसान आंदोलन हुआ था तो उसमें सुना था कि जितने भी सिख कम्युनिटी है वो सारे लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं, गुस्से में हैं और वो खिलाफ भी हैं मोदी जी के। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आज हमें इस बात की क्लैरिटी होती है कि योगी जी जो हैं उनको लोग बहुत पसंद करते हैं, भाजपा मतलब बीजेपी गवर्नमेंट को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सो ये चीज़ आज हमें इस वीडियो में जानने को मिली। ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें थी जैसे कि इम्प्रूवमेंट, जैसे कि गैस सिलेंडर्स वगैरह जो है वो लोगों को मिले, पैसे मिले और भी बहुत सारी चीज़। सो उनके बारे में हमने बहुत कुछ सुना योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कि उन्होंने सिलेंडर्स दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो लोगों को प्रोवाइड की एज़ कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट्स। अब जैसे कि इन्होंने भी डिस्कस किया कि ऐसे जगहों पर सिलेंडर्स इस गवर्नमेंट में क्यों आए, इससे पहले दूसरी गवर्नमेंट्स में क्यों नहीं आए, कि ये क्वेश्चन मार्क कि क्यों नहीं आए मतलब इससे पहले की गवर्नमेंट्स में। सो ये वीडियो से देखने के बाद हमें ये आइडिया होता है कि बेसिकली हम ये बात कहते हैं कि क्यों नहीं आए, क्या है, ये है वो है। सो बेसिकली ये गवर्नमेंट इम्प्रूवमेंट कर रही है, काम कर रही है, लोगों को कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रही है, किसी को जॉब्स, किसी को पैसा। और जैसा कि इन्होंने कहा 3 तलाक का हमारी माँओं बहनें जो थी वो घर में बैठी रहती थी, तो मतलब कि उनको इस चीज़ का डर होता था कि वो जो उनकी तलाक कॉल करके ये ना बोल दे कि तलाक तलाक तलाक, तो वो तलाक हो गई। और मैं बिल्कुल इस चीज़ पे एग्री करती हूँ कि ऐसी तलाक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जिसके ऊपर सुने कि तलाक हो रही है और मतलब कि उस औरत की तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, आदमी का क्या, वो दूसरी शादी करके बैठ जाएगा। सो खैर मैं यही कहूँगी कि ये बहुत अच्छा फैसला है 3 तलाक का भी। और इसके अलावा बच्चों पे भी इन्होंने एक फैमिली प्लानिंग पे भी बनाया है कि 2 बच्चों से ज़्यादा जो होगा उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, जिनके 2 होंगे उनको फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। तो ये एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। तो मुझे पर्सनली मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ और मेरी भी यही थिंकिंग है कि ऐसे रूल्स हर जगह पर होने चाहिए। फीमेल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए, उनको कंफर्टेबल जोन में रखना चाहिए। एंड जिस तरह उन्होंने कहा कि वो औरतें बाहर भी रातों में भी निकल सकती हैं, तो इतनी सेफ्टी है, इतनी आज़ादी है उनके लिए। सो ये एक सबसे बड़ी बात है कि फीमेल्स आज़ाद हैं एंड वो बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। सो गाइज आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में वो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड यस, लास्ट में किसान अगर खुश होंगे तो लोग खुश होंगे, सब लोग खुश होंगे, गवर्नमेंट खुश होगी, सब लोग खेत वेत सब कुछ खुश होंगे ना। सो यस,
बस यही चीज़ हमें देखनी है कि किसान खुश हों, हम जाहिर सी बात है किसान खुश होंगे तो वो काम करेंगे और वही हमें अनाज देंगे। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको फुल सपोर्ट करें और गवर्नमेंट यकीनन कर भी रही है। बाकी ये है कि देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, देखने में नज़र आ रहा है कि हाँ लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो लोग चाहते भी हैं कि गवर्नमेंट में जो है ना वो कुछ ना कुछ इस तरह की इम्प्रूवमेंट आती रहे। सो गाइज, आपका क्या कहना है वो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।